मध्य प्रदेश में काली कमाई करने वाले धन कुबेर अधिकारी का खुलासा हुआ। सागर लोकायुक्त पुलिस ने छतरपुर के नौगांव की वीरेंद्र कॉलोनी में सुबह अचानक केंद्रीय सरकारी बैंक के ईशानगर ब्रांच के कैशियर जगदीश सुलेरे के घर छापा मारा। लोकायुक्त पुलिस को शिकायत मिली थी कि कैशियर जगदीश ने नौकरी के दौरान बेशुमार संपत्ति बना ली है। बिजनौर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी ने स्कूली बच्चों को हाथ धोने और स्वच्छ रहने की प्रतिभा सिखाई। सुबह से ही उन्होंने जनपद के कई स्कूलों का दौरा किया और नन्हे मुन्ने बच्चों को जागरूक रहने के टिप्स भी सिखाए। यूपी के बुलंदशहर में इज्जत के नाम पर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। बीती मंगलवार की रात को युवती के परिजनों ने युवक को घर पर बुलाया था और बुधवार को युवक का शव युवती के घर में मिलने के कारण इलाके में कोहराम मच गया। मृतक का पड़ोस में रहने वाली एक युवती से कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अंसारी सिराज और उसको बड़े हुंगली श्री रामपुर थाना अंतर्गत नई बस्ती के श्री कृष्णा नगर इलाके में मंदिर बनाने को लेकर उत्पात हुआ। विवाद अचानक एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसमें एक पड़ोसी ने कुछ समाज विरोधी की मदद से दूसरे पड़ोसी पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में एक ही परिवार के कुल 5 लोग घायल हुए। वो पहले हमारा जमीन था, हम बेचे उसको, तो वो उसी समय से जब से हम लोग उसका रजिस्ट्री करवाए, वो तिकोना जमीन था, वो पहले ही मालिक दिया था कि इसमें आप लोग जो काम करें, मंदिर बनाए, पार्क बनाए, तो उतने छोटे जगह में तो पार्क बनेगा नहीं, तो मंदिर का ही हम लोग बोले। मंदिर का जिस दिन पहला हम लोग स्टेप लिए, उसी दिन वो लोग गाली गलौज मारपीट सारा। वो लोग मैंने कौन लोग मिलकर यहाँ पे मूर्ति स्थापना की। उस बीच हनुमान साहु की वाइफ बहुत गंदे गंदे गालियाँ दे रही थी। हम लोगों ने उसे इग्नोर किया और सभी लोग मूर्ति रख के अपने घर चल गए। इस बीच हनुमान साहु के लड़के आए। करीब 1 घंटे बाद 4-5 लड़कों को लेकर के ड्रिंक किए हुए थे फुल और मूर्ति उठा के फेंकने लगे। तो मेरे अंकल ने, हमने उन्हें रोका और कहा कि मूर्ति मत फेंके। तो उन्होंने छुड़ा और नेपाला निकाला और चलाया, तो जिससे मेरी मम्मी का एक आँख लग गया, पूरा आँख खराब हो गया और मेरी एक बहन का हाथ टूट गया और उंगली कट गया और एक बहन का यहाँ कट गया। ये झगड़ा करीब 6 महीने से चल रहा है और 6 महीने से हमारे वार्ड काउंसिलर मिस्टर चंदमणि सिंह को हम लोगों ने सभी कोई। चंदमणि सिंह किस पार्टी के काउंसिलर हैं? टीएमसी पार्टी के। अच्छा। उनको इन्फॉर्म किया गया है, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। टिल अभी तक वो एक बार देखने भी नहीं आया कि हमारा घर किस परिस्थिति में क्या है, और एक बार भी नहीं आया हम लोग का प्रॉब्लम सुनने, जबकि सीरिया के सभी लोगों ने लेटर लिख के कितनी बार, इवन हम लोगों ने चेयरमैन के पास भी गया, लेकिन चेयरमैन का क्या नाम है? शंकर प्रसाद। किस पार्टी के हैं? वो भी टीएमसी के। अच्छा। और उन्होंने हुआ ये था कि हम 2 पड़ोसियों के बीच एक छोटा सा जमीन है जो कि पब्लिकली पर्पस के लिए छोड़ा गया था। वहाँ पे हम सभी ने सोचा कि एक मंदिर बनाया जाए छोटा सा, और जिसके अगेंस्ट में वो लोग थे। इसके लिए पिछले 6 महीने से झगड़ा चल रहा था। 6 महीने से पुलिस ये वो हर चीज़ हो रहा था, पर कल तो बहुत ही कुछ हो गया। कल जब हम लोग मूर्ति का स्थापना किए तो उनकी वाइफ बबीता साहू को गाली। कब किए? कल रात को। अच्छा। 10 बजे। अच्छा, उसके 1 घंटे बाद झमेला। हाँ, 1 घंटे तक तो उनकी वाइफ हम लोग को गाली देती रही, उल्टा सीधा बोलती रही। वाइफ का क्या नाम है? बबीता साहब। अच्छा। और 1 घंटे के बाद उनका लड़का अपने 5 लोगों को लेके आया और झगड़े के दौरान वो मेरे हस्बैंड को धमका के भी गया कि 15 मिनट के अंदर तुम्हारा मर्डर कर देंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इन दिनों नकाब गैंग की दहशत फैली हुई है, जिनके निशाने पर होते हैं ऐसे बड़े हीरे सोने के व्यापारी और करोड़ों का कैश एक शहर या राज्य से दूसरे राज्यों में ले जाने वाले। एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए एक गैंग में 6 लोग होते हैं, जिनमें से एक लेडी किलर भी होती है, जिसका काम होता है अपने हुस्न के जाल में फंसाकर लाखों करोड़ों की लूट की वारदात को अंजाम देना। हुआ कि मैं मेरा जो दागिने है और जो प्रॉपर्टी है मैं लेके आ रहा था मालाडीस में से, तो मेरे कंपाउंड के अंदर आके एक महिला मेरे को, मैंने जब मेरी स्कूटर में रखा तो मेरे को बोला कि भाई एक्सक्यूज़ मी करके मेरे को बोला, जैसे कि अननोन व्यक्ति थी। बताइए कि आपका ये फ्रेंड, आप एक्सक्यूज़ मी करके मैं उनके पास चला गया, तो वो महिला ने मेरे को बोला आपका फ्रेंड इधर बुला रहा है आपको। मैं उसके पास चला गया, वो बोलता है फिर मैं आपको मितेश पटेल करके बोलता है, मैं आपका फ्रेंड बोल रहा हूँ।
फिर मेरे सामने देखो। फिर मैं उसके बाद मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। वो 2-20 सेकंड तक वो बात करते हैं मेरे से, कुछ भी करके ऐसा करके। तो फिर मैं उसके वापस मेरे स्कूटर पर जाता हूँ तो देखता हूँ तो मेरे खिली चली गई रहती है। जो लड़की आपके पास आती है वो क्या बातचीत करती है, किस तरीके से उसका रंग रूप होता है, क्या नकाब लगा के रखती है और कैसे कहती है? वो आजकल अभी फैशन चला हुआ सब लोग को, जो दुपट्टा मुंह पे लग के जो चलते हैं, तो उसका फ़ायदा उठा कि ये लड़की ने ऐसा किया हुआ है। मुंह पे पूरा नकाब, खाली उसकी 2 आँख दिख रही थी। और ये लड़की की उसके हिसाब से एज जो 25 साल से लेकर 30 साल की यंग थी लड़की, और थोड़ी मोटी थी। बागपत बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के पठानकोट कॉलोनी स्थित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन लेने गई महिला के साथ कोटा धारक द्वारा मारपीट करने की घटना सामने आई है। मैं कोटा लेने गई हुई थी, लाइन में लगे हुए थे सुबह 7 बजे के। अब मेरे से आगे कई सारी लेडीज थी, मेरी लड़की रोने लगी, मेरे से दूध पिलाने लगी सामने पड़ोसी के बैठ के। फिर दोबारा आके लेन में लग गई। धूप इतनी और थी, सुबह से 7 बज रहे थे, इतनी तेज धूप थी, वो लेन में लग रहे थे हम। 12-1 बजे से हमारा नंबर आया जाके, कहने लगा नहीं तू पीछे से आ, लग के पीछे से आ। मैंने कहा अंकल जी मेरी बच्ची रो रही थी, तो फिर से मैं धूम में ले खड़ी से लौटने का, मगर दूध पिलाने गई थी। कहने लगा नहीं है। फिर उसकी बुढ़िया कहने लगी चल यहाँ से। फिर आया, ऊपर से उतरा, आपने कोटा बांटता हुआ धक्के देकर कहने लगा, मार के धक्के देकर हमको चल निकल यहाँ से, मेरा कोटा नहीं मिलता है, कहीं से आवे तो धूम में आ लगती हुई दोबारा से। मैं कहा जी बच्ची बीमार हो जाएगी, मैं हो जान दे, बच्ची बीमार हमने टेका ले रखा, हमने उनका रखा और रुक के देने लगा बहुत ही ज़्यादा। बताओ हम कहाँ अपनी वो लगा। मैं आज मेरे संज्ञान में न्यूज़पेपर के माध्यम से ही आया है, तो इसके संबंध में जो वहाँ के पूर्ति निरीक्षक हैं तो उनको निर्देशित किया गया है कि आज ही इसकी जांच करते हुए शाम तक वो अवगत कराएं। दोषी पाया जाता है क्या कार्रवाई? अगर वो दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो है निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। आमतौर पर राशन जो डीलर है उनका जो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जो भोक्ता है उनके प्रति एग्रेसिव रखते हैं। ऐसे मामलों पर ज़्यादातर आमतौर पर जांच कराई क्यों नहीं जाती? नहीं, ऐसा नहीं है। जांच जहाँ भी शिकायत मिलती है वहाँ की जांच कराई जाती है, और अगर कोई आपका उचित दर विक्रेता दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। तो गत माह में हम लोगों ने इस संबंध में 4 दुकानदारों के खिलाफ जो है निलंबन की कार्रवाई की है, और 2 उचित दर की दुकानें हमने निरस्त भी की हैं। अंबेडकर नगर अति पिछड़े वर्गों पर अपना राजनीतिक दांव खेल चुकी भाजपा अब धर्म यात्रा के बहाने यूपी के खासकर 22% दलित वोटों पर सेंध मारने की फिराक में है। खासकर बसपा के गढ़ अंबेडकर नगर जिले में, जहां से शुरू हुआ बसपा का राजनीतिक सफर इस कदर बुलंदियों पर पहुंचा कि मायावती ने सूबे में 4 बार सत्ता हासिल की। ये यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है कि देश को हमारा आज़ाद हुआ बहुत साल हो गया है, 60 साल के ऊपर हो गया है। हम भाईचारा का एक दूसरा का साथ बना नहीं पाया। हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन, हम एक साथ क्यों नहीं हो पाया है? देश तो मेरा है। आज़ाद के लिए जब एक साथ इतना बड़ा लड़ाई कर सकते हैं इंग्रजों के साथ, आज हम इस देश को बनाने के लिए क्यों एक साथ काम नहीं कर सकता है? इसको एक साथ बनाओ, एक साथ मिलके काम करो हो, तब तो इसका फल भी मीठा होगा, देश आगे बढ़ेगा। कांदीवली लिंक रोड पर सोमवार दोपहर 4 बजे जन्मदिन की पार्टी करने के बाद शराब के नशे में टल्ली कुछ लोग बीच सड़क पर हाथ में बियर की बोतल लिए गुंडागर्दी कर रहे थे। उसी दौरान रोड के साइड में खड़ा रिक्शे का बम्पर टूट गया, जिसके बाद रिक्शा चालक गुंडागर्दी कर रहे लोगों को सिर्फ रिक्शे से दूर रहने के लिए कहे। बस इसी बात पर गुस्साए नशेड़ियों ने मिलकर रिक्शा ड्राइवर राम लखन यादव की जमकर पिटाई कर दी। तो मैं बोला भाई किधर मेरे पास पैसा है ही नहीं, मैं किधर से पैसा देगा। हाँ, बोला बंद कर दिया तो भी आया, बोलते चल इधर से निकल, नहीं तुम्हारे लेके बम्बू हमारे को मारने लगा। तब तक और 10-15 आए, सब लड़के मारने, तब तक पुलिस गाड़ी आई। मैं काम बंद कर दिया एक दिन, दूसरे दिन चालू किया, फिर दोपहर से बंद कर दिए। फिर उसके बाद शाम को बोले ठीक है काम करो। दूसरे दिन आए तो बोले काम बंद करो, हम लोग बंद करके बैठे। इतने में डंडा वंडा लेके आए और मारना पीटना शुरू किए। बीच वाला जो फूड वाला है उसके घर तक में घुसेड़ के मारे हम लोग को।
शाहजहांपुर के थाना सिंघोली अंतर्गत ग्राम पैना में पावर हाउस के पास हाईवे पर एक वैन को बचाने के चक्कर में एक ट्रॉली पलट गई, जिसमें 2 महिलाएं सहित 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल भिजवाया। आज दोपहर बाद की बात है लगभग, ये ट्रैक्टर था, वो शाहजहांपुर से सिंधौली जा रहा था। उसमें करीब 10-15 सवारी बैठी थी। ये पैना बुजुर्ग एक स्थान पड़ता है थाना सिंधौली में, वहाँ उसके आगे ट्रैक्टर की एक वैन जा रही थी। उसको बचाने के चक्कर में ये ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें 5 की मृत्यु हुई है, जिसमें 3 पुरुष हैं और 2 महिलाएँ। ये जो 3 पुरुष और 1 महिला है, ये सिंधौली के रहने वाले हैं तथा एक महिला की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई, उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें 4 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिसमें से 4 सिंधौली के रहने वाले हैं। हम लोग शाहजहांपुर से वापस जा रहे थे और उस ट्राली के ऊपर बैठ के तब जो है चलते चलते सामने से एक गाड़ी आई और आपस में बचाने के चक्कर में ट्राली लौट गई।